गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमटीसीबी के सब्जेक्ट के अंदर हम आज शुरू करने वाले हैं दूसरा लेक्चर। दूसरा लेक्चर है हमारा यूनिट नंबर 1 के बारे में। उसके सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कशन करना है मेंटेनेंस के बारे में, क्योंकि हमारा यूनिट नंबर 1 जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसका नाम है यूनिट नंबर 1 का, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में जानने से पहले हमें मेंटेनेंस वर्ड जो है हमारा, उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। मतलब कि मेंटेनेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है, जिसका हमें किसी भी इंडस्ट्री, अगर मेंटेनेंस जो चीज है वो अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्रियल हर जगह पे मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। जहां पे मशीन इन्वॉल्व है, किसी भी टास्क के अंदर मशीन इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी सेक्टर की मशीन हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर की मशीन हो या मैकेनिकल सेक्टर की मशीन हो या आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट्स हो, सारी चीजें जो भी मशीन होता है, मशीन वर्ड के अंदर मशीन की डेफिनेशन क्या है? कोई भी इक्विपमेंट अगर ह्यूमन एफर्ट को कम करे किसी भी एप्लीकेशन के लिए, उस मैकेनिकल उस इक्विपमेंट को हम मशीन बोलेंगे। मतलब जो इक्विपमेंट ह्यूमन एफर्ट को, मतलब मनुष्य के एफर्ट को कम करे, मतलब उसका समय बचाए, उसका काम आसान करे, वैसी कोई भी चीज, इसको हम मशीन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपके घर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूं तो आपके घर में पानी को नीचे से ऊपर टंकी तक भेजने के लिए मोटर लगी रहती है, वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। आपके घर में टेलीविजन है, वो एक मशीन है। ठीक है, आपके घर में साइकिल है, वो एक मशीन है। आपके घर में मोटरसाइकिल है, वो भी एक मशीन है। कार है, वो भी एक मशीन है। ये सारी चीजें मशीन है जो ह्यूमन एफर्ट को कम करती है। तो उसको लंबे समय तक चलाने के लिए, वो भी इफेक्टिवली चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका ध्यान रखना पड़ता है, फिजिकली और मैकेनिकली। ठीक है, बाय सर्विसिंग द इक्विपमेंट। ओके, तो उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटेनेंस। ऑल राइट, मेंटेनेंस का आपको वर्ड पता चल गया। ठीक है, मीनिंग। तो मेंटेनेंस इज द प्रोसीजर, maintenance is the procedure of finding faults in any equipment or machine and remove the fault and make the equipment operational। कहने का मतलब ये है कि मेंटेनेंस प्रोसीजर के अंदर आपको छोटे छोटे फॉल्ट भी पता करने होते हैं किसी भी इक्विपमेंट के अंदर जिसका आप मेंटेनेंस करते हो उसमें। ठीक है, और आप जब पता कर लेते हो कि भाई एक्स नंबर का फॉल्ट है वहां पे, तो उसको आपको रिपेयर करना है। क्या करना है? रिपेयर करना है। उस रिपेयर करने के बाद उस मशीन को या इक्विपमेंट को आप उपयोग में ले सकते हैं। और वैसी तरीके से आपको मेंटेनेंस करना है, मतलब कि फॉल्ट को दूर करना है, सॉल्व करना है, कि वो लंबे समय तक वो इक्विपमेंट चल सके, वो भी एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये काम होता है मेंटेनेंस के अंदर। ओके, और मेंटेनेंस कब किया जाता है? मेंटेनेंस करना पड़ता है आपको बिफोर ब्रेकडाउन और आफ्टर द ब्रेकडाउन। कहना, ब्रेकडाउन का मीनिंग क्या है? कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, उसमें फॉल्ट आया सपोज, ठीक है, वो आपको पता चल गया कि ये फॉल्ट आया है, तो वो फॉल्ट आने के बाद वो मशीन रुक जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है, उसका ऑपरेशन बंद हो जाता है। उसका ऑपरेशन बंद हो गया, उसको हम ब्रेकडाउन बोलेंगे। यानी किसी भी इक्विपमेंट का ऑपरेशन बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉल्ट, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद भी मेंटेनेंस किया जाता है, मतलब जो बिगड़ा हुआ पार्ट्स है, जो भी है, उसको हम रिपेयर करते हैं, बाद में पूरी इक्विपमेंट को उपयोग में लेते हैं, ऑपरेशनल बनाते हैं। तो इसको हम आफ्टर ब्रेकडाउन बोलेंगे। अगर हम किसी भी इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई नॉइज बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, आपको पता चल गया कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो मशीन चल रही है, वो इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में है, तब आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये फॉल्ट है, तो उसको डायग्नोस करके उसको सीधा रिपेयर कर देना चाहिए, जिसको बोलेंगे बिफोर द ब्रेकडाउन, मतलब मशीन बंद हो जाए उससे पहले। ठीक है,
ये दोनों का मीनिंग है बिफोर ब्रेकडाउन और आफ्टर ब्रेकडाउन। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। ओके, तो मेंटेनेंस जो चीज होती है वो बहुत ही आवश्यक है आपको सीखने के लिए। ओके, तो जनरल एम होता है कि प्लांट मेंटेनेंस। तो उससे क्या होगा कि किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आप मेंटेनेंस की बात करते हो तो वहां पे हमारा जो मशीन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो एक प्रोडक्शन के लिए काम के लिए वहां रखा गया होता है। जब आप प्रोडक्शन के लिए किसी भी इक्विपमेंट या मशीन को यूज करते हैं तो उसका जो मेंटेनेंस किया जाता है वो प्लांट मेंटेनेंस होता है। उसके कारण क्या होता है कि अगर हमने बिफोर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर लिया तो वो इक्विपमेंट का प्रोडक्शन जो करता है वो इक्विपमेंट वो प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। ठीक है, तो उसको बिफोर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते कहते हैं। और मेंटेनेंस में आपको काफी चीजें करनी होती है, जैसे कि फॉल्ट डायग्नोसिस करना होता है। फॉल्ट को ढूंढने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी लाना होता है, यानी उसको रिपेयर भी करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मेंटेनेंस में आती है। तो मेंटेनेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेंटेनेंस? तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेंटेनेंस, मेन ऑब्जेक्टिव्स? तो ऑब्जेक्टिव में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपको पहला पॉइंट ये है कि आपको जो आपकी इंडस्ट्री है वहां पे जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज रहती है, ठीक है, उसको फंक्शनल रखना है। यानी उसको किसी भी फैसिलिटी में जहां भी आप मेंटेनेंस करते हो किसी भी इक्विपमेंट में, तो बिफोर फेलर उसका मेंटेनेंस हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा? प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी मोर रिलायबल फंक्शनलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। दूसरा है कि इक्विपमेंट में जिस भी इक्विपमेंट आप मेंटेनेंस करते हो उसकी लाइफ को एक्सटेंड करना जरूरी है, टेम्पररी नहीं करना है। ठीक है, तो उसकी लाइफ को एक्सपांड करना है किसी भी इक्विपमेंट की। तीसरा है कि हम मेंटेनेंस करने से हम अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट फेलर होंगे तो कम प्रोडक्शन होगा, तो कम डिमांड को हम सप्लाई कर पाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन इट विल इंक्रीज। ओके, तो इस रेगुलर मेंटेनेंस करने से क्या होता है कि जो हमारा फॉल्ट क्रिएट होने का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ब्रेकडाउन से इक्विपमेंट को बाहर ला सकते हैं। ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि जो मेन पावर होता है उसकी सेफ्टी भी बनी रहती है। अगर किसी इक्विपमेंट में बहुत फेलियर आता है तो वहां पे एक्सीडेंट होने की किसी भी इंडस्ट्री में चांसेस लगी रहती है। तो उसके कारण क्या होता है कि भाई वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो जो वहां मेन पावर होता है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी एक कारण था कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव में कंटिन्यू करते हैं कि सपोज ये एक प्लांट है, उसको मेंटेनेंस करना है, तो उसका क्या है ऑब्जेक्टिव? तो मैक्सिमम प्रोडक्शन करना जरूरी है। इस ये पहला तात्पर्य है। मेंटेनेंस क्यों किया जाता है किसी भी इक्विपमेंट का? क्योंकि इक्विपमेंट बंद रहेगा तो प्रोडक्शन बंद रहेगा, इक्विपमेंट चालू रहेगा तो प्रोडक्शन चालू रहेगा। इसलिए मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन इज अवर मेन गोल टू डू मेंटेनेंस। मिनिमाइज एनर्जी यूसेज, मतलब कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है वहां पे एक इक्विपमेंट बंद हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव करने पड़ेंगे, तो वहां एनर्जी का ज्यादा वेस्ट होगा। तो उसको कम करने के लिए हम मेंटेनेंस करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जो भी इक्विपमेंट है जिसमें फॉल्ट आ रहा है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसका रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करेंगे सही ढंग से, तो क्या होगा कि उसका जो लाइफ स्पान होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक स्कूटर खरीदा है, अगर स्कूटर की सर्विस नहीं करवाते हैं तो स्कूटर खरीदने के बाद 3 साल बाद सर्विस करवाने जाओ तो काफी सारे प्रॉब्लम उसमें फाइंड होंगे, तो उसकी जो लाइफ स्पान होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वहां पे सर्विस करवाना जरूरी है, यानी मेंटेनेंस करवाना जरूरी है। प्रोवाइडिंग बजटरी कंट्रोल, मतलब
हम बड़े खर्चे से हम दूर हो सकते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे किसी भी बड़े इक्विपमेंट का, तो वहां पे अगर लंबा खर्चा आने वाला है फ्यूचर में, जैसे कि कोई वो बिगड़ जाए मशीन, तो नया मशीन लेना पड़ेगा या बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा उस मशीन में, वो कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेगुलर मेंटेनेंस किया तो। ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर पाएंगे। रिड्यूस ब्रेकडाउन्स, मतलब मशीन बंद हो गई और 2-3 दिन तक वो रिपेयर नहीं हुई तो प्रोडक्शन पूरा का पूरा कम हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो उससे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस द ब्रेकडाउन, मतलब मशीन बिगड़ना, वो उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। ब्रेकडाउन होगा तो पूरी इंडस्ट्री खोट में चलेगी। रिड्यूस डाउन टाइम, मतलब हमारा टारगेट 10 दिन में कुछ प्रोडक्शन करने का है, अगर ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, मशीन के बिगड़ने के कारण 3 दिन का, तो 3 दिन डिले हो जाएगा, तो हमें उसको कम करना है, इसलिए रेगुलर मेंटेनेंस करना जरूरी है। इंप्रूविंग इक्विपमेंट एफिशिएंसी, मतलब हम इक्विपमेंट एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाएंगे रेगुलर मेंटेनेंस से। जैसे कि आप स्कूटर खरीदते हो, रेगुलर एवरेज ऑयल चेक सब, रेगुलर सर्विस ऑयल चेक सब करवाओगे, एयर चेक, तो क्या होगा कि आपकी एवरेज भी अच्छी रहेगी। ठीक है, जो एवरेज देता है 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगा, उसको एवरेज बोलते हैं, तो वो अच्छा देगी। तो कॉस्ट रिडक्शन भी हम कर सकते हैं इससे, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो मेंटेनेंस में हम फेलर को, इक्विपमेंट फेल हो उसके बाद भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, जिसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। ये करना इक्विपमेंट के लिए ही पड़ता है, ठीक है, जिससे पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है। ओके, तो ये चीज है। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स क्या है मेंटेनेंस के। देखिए पहला टाइप है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सॉरी प्लान्ड मेंटेनेंस, दूसरा है अनप्लान्ड। दो ही बेसिक टाइप है, प्लान्ड और अनप्लान्ड। देखिए सबसे पहले मैं अनप्लान्ड मेंटेनेंस की बात करूंगा। अनप्लान्ड किसको बोलते हैं, हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की है मेंटेनेंस की किसी भी इक्विपमेंट की, उसको अनप्लान्ड बोलते हैं। और वो कब करना पड़ता है, वो करना कब पड़ता है मेंटेनेंस दोस्तों, मेंटेनेंस यानी प्रक्रिया है ये फॉल्ट को डायग्नोस करना और उसको सॉल्व करना, चाहे किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो। तो अनप्लान्ड मेंटेनेंस में क्या होता है दोस्तों कि फॉल्ट क्रिएट हो चुका है, इमरजेंसी फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, अनप्लान्ड मेंटेनेंस को हम इमरजेंसी मेंटेनेंस बोलेंगे। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर आप स्कूटर से जा रहे हो कहीं और वहां पे बीच में आपका टायर पंचर हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पंचर लगवाना पड़ेगा। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अनप्लान्ड मेंटेनेंस। ओके, ये मैंने एग्जांपल दिया है समझने के लिए। अब बात करते हैं प्लान्ड मेंटेनेंस की दोस्तों। किसकी बात करते हैं, प्लान्ड मेंटेनेंस। तो प्लान्ड मेंटेनेंस में कौन कौन सी चीजें आती है, 3 चीजें आती है। 3 कौन सी चीजें आती है, 3 कौन सी चीजें आती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ये 3 शब्द का आपको अर्थ समझना है। अब और एक बात बता दूं कि जो ये तीनों प्रकार है, ठीक है, उसमें से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर और 3 प्रकार आते हैं, मतलब टाइप्स आते हैं। एक तो रनिंग मेंटेनेंस, दूसरा है शटडाउन मेंटेनेंस, तीसरा है शेड्यूल मेंटेनेंस। मतलब रनिंग, जब इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में हो तब, दूसरा शटडाउन मतलब इक्विपमेंट बिगड़ चुका है उसके बाद या फिर उसको बंद करने के बाद, या तीसरा है शेड्यूल, मतलब आज 1 तारीख को मेंटेनेंस किया है तो अगली 1 तारीख को फिर से उसका मेंटेनेंस करना है, उसको हमने शेड्यूलाइज मेंटेनेंस बोलते हैं। मतलब रनिंग कंडीशन, बंद कंडीशन और शेड्यूलाइज कंडीशन में हमें मेंटेनेंस करना होता है, उसको हम बोलेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ओके, अब देखिए दूसरा बात है कि भाई हमारा जो करेक्टिव मेंटेनेंस है वो उसमें 2 चीज होती है, करेक्शन करना होता है किसी भी इक्विपमेंट में, मतलब ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और
शट डाउन मेंटेनेंस, ये वो दो उसके टाइप है, ब्रेक डाउन और शट डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? अभी अभी मैंने टायर पंचर वाली बात की थी आपसे कि भाई आप स्कूटर से जा रहे हो, आपका टायर पंचर हो गया, तो आपको क्या करवाना है? ब्रेक डाउन में, क्योंकि आपका मशीन बंद पड़ गया ना। तो ऐसा ही इंडस्ट्री में होता है, किसी मशीन बंद बिगड़ने से मशीन स्टॉप हो जाता है, उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं उस मशीन का, और तब मेंटेनेंस करो उसको ब्रेक डाउन मशीन मेंटेनेंस बोलते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये आती है शट डाउन मेंटेनेंस, मतलब कोई इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में है, उसका मेंटेनेंस करना है, और उस मेंटेनेंस को अगर हम मशीन बंद करके करें तो उसको हम शट डाउन मेंटेनेंस बोलेंगे। और ये दोनों चीजें करेक्टिव मेंटेनेंस में होती है, ठीक है? कहां पे होती है? करेक्टिव मेंटेनेंस में। ऑलराइट, अब देखिए प्लांट मेंटेनेंस की मैं बात करने वाला हूं। प्लांट मेंटेनेंस में क्या होता है कि मेंटेनेंस एक्शन इज कैरिड आउट विद सम फोरथॉट्स, प्रायर प्लानिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड कंट्रोल एक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रायर प्लानिंग, पहले से प्लान करना है। प्लांट मेंटेनेंस में हमेशा पहले से प्लान किया गया होता है कि हमें इस तारीख को मेंटेनेंस करना है, या हर महीने ये ड्यूरेशन में हमें इस चीज को मेंटेन करना है किसी भी इक्विपमेंट के अंदर। उसमें भी उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया होता है कि इतने पार्ट्स को हमें मेंटेन करना है, मतलब उसका मेंटेनेंस करना है। तो वो क्यों कहते हैं कि यही पार्ट का हमें हर महीने चेकिंग करना होगा मेंटेनेंस करने के लिए? क्योंकि उस पार्ट में बार बार फॉल्ट आते हैं कुछ एक कंडीशन के कारण, ठीक है? तो उस कंडीशन उन लोगों ने आइडेंटिफाई की होती है, जो मेंटेनेंस करने वाले हैं उसने। तो वो रिकॉर्ड कीपिंग, यानी वो चीज वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई ऐसा होता है, इसलिए बार बार इसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वो रिकॉर्ड कीपिंग होता है उसके लिए। तो इसलिए वो हर महीने वो चेक करने जाते हैं और मेंटेन करते हैं इक्विपमेंट को। एंड कंट्रोल एक्शन, कि भाई आप कंट्रोल करते हो, ठीक है? इन तीनों चीजों को एक 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। समझ में आया? प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड प्रेडिक्टिव, ये चीज है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसको बोलेंगे? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव એટલે वो बिगड़े उससे पहले हमें उसको मेंटेन कर लेना है। समझ में आया? मतलब हम स्कूटर चला रहे हैं सपोज, तो हम हर 6 महीने में 3000 किलोमीटर अगर अपना स्कूटर चल जाता है तो हम उसको ऑयल चेक करवा देते हैं और उसको हम बदल देते हैं। ये हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया। सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। ये एग्जांपल का थॉट आपको हर इंडस्ट्री में, हर इक्विपमेंट में डालना पड़ेगा, ठीक है? ये समझाने के लिए मैं एक स्कूटर का एग्जांपल बार बार आपको समझा रहा हूं। तो प्रिवेंटिव मतलब पहले से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है? इट इज सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इज परफॉर्म्ड ऑन द प्लांट इक्विपमेंट। अमुक एक्टिविटी जो होती है, कुछ एक्टिविटी वो प्लांट होती है, उसको हर महीने या उसके शेड्यूल में वो फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है? मशीन के ऊपर, ठीक है? वो मशीन बिगड़े उससे पहले वो परफॉर्म हर महीने, उसका जो शेड्यूल होता है 15 दिन, 20 दिन, महीना, वो डिपेंड करता है। तब जब ये चीज की जाती है उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। बिफोर द फेलियर ऑफ मशीन द मेंटेनेंस इज डन टू प्रिवेंट द मशीन, इट इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ओके? और ये 3 तरह से किया जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एक तो मशीन की रनिंग कंडीशन में, दूसरा उसको बंद करके यानी स्टॉप करके, तीसरा शेड्यूलाइज, मतलब उसको शेड्यूलाइज के भाई इस पहली तारीख को किया, अगली पहली तारीख को फिर से करेंगे। यही चीज हम करेंगे मेंटेनेंस में, ठीक है? इसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। अब रनिंग मेंटेनेंस किसको बोलते हैं? अभी अभी मैंने बताया कि रनिंग मेंटेनेंस मतलब कोई एक इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में है, ठीक है? तब आप उसका मेंटेनेंस करते हो तो उसको रनिंग मेंटेनेंस बोलते हैं। क्या क्या चीजें रनिंग मेंटेनेंस में आती है? फॉर एन एग्जांपल, अगर वो रनिंग कंडीशन में है मशीन, सपोज एक इंडक्शन मोटर आपकी रनिंग कंडीशन में है, तो उसमें आप क्या क्या चीजें आप मेंटेन कर सकते हो रनिंग मेंटेनेंस के तौर पे? लुब्रिकेशन कर सकते हो, एडजस्टमेंट ऑफ नट कर सकते हो, स्क्रूज कर सकते हो, टाइटनिंग ऑफ लूज नट्स एंड बोल्ट्स। वहां पे नट बोल्ट होते हैं मशीन में, अगर वो लूज हो गए हैं तो उसको रनिंग कंडीशन में भी आप टाइट कर सकते हो, ठीक है? एडजस्ट कर सकते हो, उसमें ऑयलिंग कर सकते हो, लुब्रिकेशन लगा सकते हो। ये रनिंग मेंटेनेंस में आता है। शेड्यूल मेंटेनेंस में क्या आता है? तो काफी सारे शेड्यूल मेंटेनेंस होते हैं।
शेड्यूल मेंटेनेंस जो होते हैं एक्चुअली प्लांट मेंटेनेंस होते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक जो कुछ चीजें सर्विस करनी होती है वो सर्विस की जाती है, ठीक है, वो देखना होता है, तो उसको शेड्यूल मेंटेनेंस के हर शेड्यूल में देख, जैसे कि पहले वीक में करना है हर महीने के, तो उसको शेड्यूल मेंटेनेंस करेंगे, वो ये 10 चीजें चेक करनी है, अगर कोई फॉल्ट है तो उसको सॉल्व करना है, तो ये शेड्यूल मेंटेनेंस में आता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम इज कार मेंटेनेंस, सपोज कार मेंटेनेंस करवानी है, बराबर करने का है, तो क्या होगा कि जैसे कि मैंने स्कूटर बताई, ये कार का बता रहे हैं, मैं स्कूटर का बता दे कि भाई हमारा स्कूटर हर 2500 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर चले, उसके बाद हमें उसमें ऑयल चेक करवाना है और वो नया ऑयल फिलअप करवाना है कूलिंग के लिए, इंजन के कूलिंग के लिए। तो ये हमारा प्रिवेंटिव शेड्यूल मेंटेनेंस हो गया कि भाई हमने नक्की किया है, डिसाइड किया है कि भाई हमें ये चीज हर 2500 किलोमीटर पे करनी है, ठीक है, ये शेड्यूल और प्लान्ड मेंटेनेंस हो गया। शटडाउन मेंटेनेंस कब किया जाता है? तो दोस्तों शटडाउन मेंटेनेंस जो है वो एक सेट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज है, मतलब नंबर ऑफ एक्टिविटीज एक साथ की जाती है उस वक्त, काफी सारी चीजें वहां पे डायग्नोस्टिक किया जाता है मशीन में, और पहले तो मशीन को बंद किया जाता है, उसके बाद इसको मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है, यानी टोटल स्टॉप कंडीशन में मशीन हो तभी जाके इसमें मेंटेनेंस किया जाता है, उसको हम बोलेंगे शटडाउन मेंटेनेंस। ओके, उसके बाद करेक्टिव मेंटेनेंस आता है। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी आउट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन वेरी होपफुल। थैंक यू वेरी मच।